बेटा कल मैंने इसके क्वेश्चन आधे करवाए थे, उससे आगे के आज कराएंगे। देखो बेटा कौन सा चैप्टर है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अनसर्टेनिटी वाले करा रही थी ना, अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग वाली, तो उसके लिए थोड़ी सी एक कैलकुलेशन आपको मैं बता देती हूँ, जिससे आपके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाए। देखो जो हाइजेनबर्ग वाला जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा क्या होता है, अर्सेनेटी मोमेंटम, ये क्या होता है पोजीशन, इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब देखो ये हर जगह फॉर्मूले में यूज होगी, तो एच अपॉन 4 पाई को हम कैलकुलेट कर कर रखेंगे ऐसे कि जहाँ पर एच अपॉन 4 पाई आएगा हमें इतनी लंबी वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम टाइम मिलता है। ये कैलकुलेट करके रखना है सिर्फ आप, ये केजी में होता है बेटा कि 5.27, ठीक है, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, देखो 5 में 2 जोड़े कितने हो गए 7, तो 5.27 इंटू 10 की पावर -35। ये याद रहेगा, एक कैलकुलेशन याद रखना, जब ये क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट हम ये वैल्यू रख देंगे। फिर आ जाता है अगर P इक्वल टू क्या होता है आपका डेल्टा एम डेल्टा वी, ठीक है। अगर एम डेल्टा वी की फॉर्म में देता है तो मास भी कहाँ जाएगा यहाँ पर अपोन पे, तो हम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके मास क्या होता है बेटा फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है फिक्स होता है, यही होता है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को पहले से ही कैलकुलेट करके रख लेंगे। जो इसका कैलकुलेशन आती है 5.79 इंटू 10 की पावर -5। याद रखना बेटा यहाँ पर क्या था 5.7 था, ठीक है। तो यहाँ पर 5 + 2 क्या हो गया 7, तो 7 पहले 7 और 2 9, तो याद रखना 5.7 और 9 इंटू 10 की पावर 5। एम आ जाए तो 5 इन दोनों का टोटल और 7 कर दो, देखो 5.7 9 इंटू 10 की पावर -5। अगर एम की कैलकुलेशन ये एच अपॉन 5 है, सिर्फ ये याद रखो। मैं ये क्यों करा रही हूँ पहले, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे इसमें हम इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करके सिर्फ इतना पार्ट रख के हम कैलकुलेट कर देंगे, वरना बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अब आ जाओ अपने पॉइंट पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, 0.6 kg बॉल का मूविंग विद स्पीड इतनी है, द एसोसिएटेड वेव लेंथ, देखो भाई वेव लेंथ कह रहा डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग निकलेगा, तो कैसे हो जाएगी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा, इसके अकॉर्डिंग आपकी ये हो जाएगी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो आपके वेव लेंथ पूछ ले, एच भी आपके पास, एम भी है और आपके पास वी भी है, चारों वैल्यू रख दो और आपका लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जो आंसर आएगा इसका 1 इंटू 10 की पावर -35, ये आंसर हो जाएगा। इनसर्टेनिटी इन पोजिशन डेल्टा एक्स मोमेंटम डेल्टा पी आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपकी जो ये है, देखो अगर डेल्टा पी इसके इक्वल हो, डेल्टा एक्स डेल्टा पी के इक्वल है, ठीक है, ये कह रहा है वो इन दोनों को इक्वल रखने के लिए। तो अगर हम दोनों के इक्वल रख देंगे तो डेल्टा पी हो जाएगा। डेल्टा पी की फुल फॉर्म अगर हम इनकी खोलकर वैल्यू रखते हैं, एम डेल्टा वी 2 का है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, जब स्क्वायर हो गया। अब जो डेल्टा आपका एम है, एम इधर लेकर चले जाएगा तो एम की क्या हो जाएगी स्क्वायर, पर जब इसका स्क्वायर इसके ऊपर करोगे तो एम स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, 4 का भी स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो ये 4 ये है, जब स्क्वायर करोगे तो बाहर क्या निकल जाएगा, क्योंकि 4 ही तो होता है, ये गलती हो गया 4 बार और आपका एम बार, तो 1/2m तो हो जाएगा बाहर और h अपॉन पाई आ जाएगा अंदर, तो क्या आ जाएगा डेल्टा वी आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो कौन सा हो जाएगा 1/2h पाई, ये आंसर आ जाएगा। द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजिशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल। ये क्या कह रहा है, मेजरमेंट इलेक्ट्रॉन पोजिशन विद अनसर्टेनिटी मोमेंटम विच इक्वल कह रहे हैं द अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज, कितनी कह रहा है इतनी। अब देखो बेटा कैसे करोगे, हमें ये कह रहा है जो अनसर्टेनिटी मोमेंटम है, मतलब कि डेल्टा पी आपका कितना है, सिंपल सा पॉइंट है 1 इंटू 10 की पावर माइनस कितना दिया है, ये वैल्यू दी है। इसका मतलब ये दे दिया इसने एम डेल्टा वी दे दिया आपको, और क्या दे दिया आपको मास दे दी, और क्या दे कहाँ गया क्वेश्चन, और दे दिया आपको मास। अरे डेल्टा वी निकालना है, सिंपल सी बात है, आपके पास इसकी पूरे की वैल्यू भी है क्या है
1 × 10⁻⁻18 और m भी दिया हुआ है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इधर चला जाएगा तो डेल्टा वी की वैल्यू निकल जाएगी, बड़ी सिंपल, -28। ये आपका आंसर आ जाएगा, 33 का आपका आंसर आ जाएगा 1.1 × 10⁻⁹, ये वाला आंसर आ जाएगा। गिव द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा इतना दे दिया। ठीक है, kg प्लैंक कांस्टेंट इतना दे दिया। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट वेलोसिटी विद इन ए डिस्टेंस भी दे दी, सब चीज़ वैल्यू दे दी। आप कैसे करोगे, देखो बेटा क्या फॉर्मूला रहेगा आपका इसमें। देखो बेटा क्या फॉर्मूला है आपका इसमें, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू h/4 होता है। ठीक है, और मैंने बताया था इस पूरे की वैल्यू आपको पता है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4 m। इस पूरे की कैलकुलेशन मैंने बताई थी, कैलकुलेशन करके पहले ही रखो कि आप 5.79 × 10⁻⁻5 था। तो क्या निकालना आपको, डेल्टा वी, तो x इसके अपोन में आ जाएगा, सिर्फ x को ही। ये देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन में सिर्फ आपको सिर्फ ये वैल्यू रखना, वरना प्लैंक कांस्टेंट रखोगे, फिर m अपोन में m की वैल्यू रखोगे, फिर 3.414 की वैल्यू रखोगे, और सीधा कैलकुलेशन सिर्फ आप ये पॉइंट याद रखो, सिर्फ आपको क्या रखना है 5.79 × 10⁻⁵, पूरे का पूरे ये वैल्यू है। और फिर अपोन में आपकी इसकी क्या वैल्यू थी, डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई थी 0.1 × 10⁻⁻10। और जब हम इसे सोल्व करेंगे सिर्फ क्या करना है, इसे पावर घट जाएगी, देखो ऊपर जाएगी 16 पॉइंट करेंगे तो इसका आ जाएगा 5.79। ये क्या ये आ जाएगा, क्यों एक पॉइंट ये जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻10 है, ऊपर क्या था माइनस में है, तो सोल्व करोगे तो 5.79 × 10⁻6 मीटर/सेकंड आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ये माइनस है, ये क्या है प्लस में है, और एक इससे बढ़ जाएगी ऊपर, तो 11 में 5 गए तो कितने बच जाएंगे आपके 6 हो गया। देखो कुछ कैलकुलेशन, वरना आपको h की वैल्यू देखो कितनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वरना 6.626 × 10⁻⁻34, 0.1 × 10⁻⁻10 × 9.11 × 10⁻⁻31 × 4 × 3.143। ये देखो इतनी लंबी कैलकुलेशन किसके पास इतना टाइम है, सिर्फ याद रखो ये इतना पार्ट इससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है बेटा, हो गया, ये आंसर हो गया। अभी अब देखो द अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ये कह रहा जो इलेक्ट्रॉन है इसकी अनसर्टेनिटी मोमेंटम मतलब डेल्टा पी इतनी है। अनसर्टेनिटी पोजीशन पूछ रहा बेटा, बिल्कुल सेम वही डेल्टा एक्स इंटू वही फॉर्मूला सेम, क्या डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4 इसमें कोई मास का जिक्र नहीं, तो सिर्फ h/4 मैंने आपको बताया क्या है 5 पॉइंट क्या था 27 × 10⁻⁻35 ये वैल्यू थी ना। क्या पूछ रहे हैं, पोजीशन पूछ रहा है ना, तो डेल्टा पी की वैल्यू अपोन में लियो। देखो कितनी सिंपल कैलकुलेशन होगी आपकी, सिर्फ इसकी क्या कर रहे हो, डेल्टा पी की वैल्यू क्या है आपकी, क्या दी हुई है इसने 4 × इसकी वैल्यू दी है बस 1 × 10⁻⁻5, बस सीधी इस पावर निकलनी है। पावर 5 में 35 में से 5 गई, कितने बच गए आपकी सिर्फ 30 माइनस के 30, और सेम यही वैल्यू आपकी 5.27 × 30 10⁻⁻30। ये आंसर देखो कितना सिंपल कैलकुलेशन हो गई आपकी, वरना देखो कितना लंबी कैलकुलेशन करते हैं आप, सिंपल सा पॉइंट हो गया। अब देखो फिर नेक्स्ट देखो द डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रैक्टिकल विद मास 1 ग्राम एंड वेलोसिटी 3 मीटर/सेकंड। सिर्फ वही लगना बेटा आपका डी ब्रोगली वाला कौन सा, h लैम्डा इक्वल टू h/m v, बस वैल्यू रखनी है। नेक्स्ट देखो 70 द पोजिशन ऑफ बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन और हीलियम एटम है, इज नोन एज विद इन 1 nm, जो इनकी पोजीशन है सेम है। फर्दर द मोमेंट ऑफ नोन एज मोमेंटम इतना है, तो द मिनिमम अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द हीलियम इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा
जैसे पोजीशन सेम होती है तो मोमेंटम भी क्या होगा, सेम होती है। तो जितना इलेक्ट्रॉन इतना ही एटम का होगा। तो मोमेंटम कितना होगा, अगर आपकी पोजीशन सेम तो मोमेंटम सेम, तो मोमेंटम भी हीलियम जितना इलेक्ट्रॉन के जितना ही होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा जितना इसका मोमेंटम है सेम। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, और मास दे दिया, मूविंग विद ए वेलोसिटी, वेलोसिटी दे दी, एक्यूरेट अप टू ये, इसके एक्यूरेट निकालना पड़ेगा इसके साथ में। तो 3 × 10⁴ इंटू 0.01/100 और सीधा वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी। सीधा आपको डेल्टा एक्स वाली फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है। 38 वाले में देखो बेटा क्या करना है आपको, वही फॉर्मूला आपका क्या, डेल्टा एक्स वाला इक्वल टू h/4πm डेल्टा v। देखो बेटा इतनी तो वैल्यू आपके पास है कैलकुलेशन में, क्या है 5 MB है ना, तो 79 इंटू 10⁻⁻5 और सीधा आप डेल्टा वी की वैल्यू रख दो। डेल्टा वी की वैल्यू क्या थी आपकी, वो था ना 3 × 10⁴ और 0.001/100। इसे सोल्व करके लेके आया करोगे तो आपकी 0.3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0.3 आ जाएगी बस। और जब इसे कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.93 सेंटीमीटर। सिर्फ वैल्यू पुट करनी, 1.93 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म ए पार्ट बोथ मॉडल एंड हाइड्रोजन एटम। देखो बेटा इसने कहा था पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल कैन नॉट बी डिटरमाइंड स्टेमनलेसली। ये बात इसमें थोड़ी थी, वो तो किसमें थी, हाइजेनबर्ग की थी, ऑर्बिटल इसकी थोड़ी थी बोर मॉडल में। तो इसका मतलब ये बात गलत है, तीनों सही है। ये अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल में है। अब देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अगर नेक्स्ट पार्ट आ गया उससे पहले एक ये छोटे छोटे पॉइंट बता देती हूँ मैं आपको, वरना फिर उसमें इतनी प्रॉब्लम होगी, फिर इतनी जल्दी हो जाएगा आपका। देखो क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। प्रिंसिपल वो होती है बेटा जो सेल को बताती है, मतलब जैसे एस है, एस के सामने क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ये तो कौन बताती है आपकी एन। जैसे सपोज करो 3p है तो जो एन है आपका ये है 3, ठीक है। फिर उसके बाद 3 के बाद कौन आता है, p, तो जो p है वो है आपका एजीमुथल। क्या होता है, एजीमुथल, उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से। सब के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे एस के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, इस तरह चलती चल जाएगी। अब s के अंदर कितने, देखो एक दूसरे के अंदर, देखो 3 के अंदर p के अंदर क्या है, ऑर्बिटल, s के अंदर कौन है, ऑर्बिटल। तो जो s होता है उसको क्या रखते हैं हम, 0। फिर p के अंदर कितने सब सेल होती है, 1 2 3, तो बीच वाले को लेकर चलो, बीच में 0 -1 +1, तो l की वैल्यू p के लिए कितनी हो गई, 3, d के लिए कितनी हो जाएगी, बीच में 0 -2 +1 +2, तो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, d के लिए 5, p के लिए 3 और s के लिए 0। ये समझ लेना जितने इसमें सब सेल बनी हुई है अंदर इतने ही इनकी वैल्यू हो जाएगी। किसके लिए, मैग्नेटिक मोमेंट में, एल में ये आ जाता है आपका, ठीक है बेटा। अब देखो स्पिन क्या होती है, स्पिन होती है बेटा जब आप इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एंट्री कराते हैं ऑर्बिटल में। जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा तो +½ एंटी क्लॉकवाइज होगा तो -½ ठीक है बेटा, ये होता है। अब देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ये छोटा सा पॉइंट मैंने डिटेल से मैं आपको समझा दिया जिससे जल्दी क्वेश्चन हो जाए हमारे, ज़्यादा आपको परेशानी ना हो। अब देखो बेटा, द रिलेशन बिटवीन एन में पूछ रहा है, एन होता क्या है, ये होता है द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर गिवन वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है बेटा, इसका फॉर्मूला n इक्वल टू क्या होता है, एन एम इक्वल टू ये होता है एन एम इक्वल टू 12 + 1। तो 12 + 1 है, आपको पूछ रहा क्या है वो एल, तो एल पूछेगा ये कहाँ चला जाएगा, पोन में, ये प्लस है तो इधर क्या चला जाएगा, माइनस में। तो एल की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, n-1/2। ये इसका आंसर होगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। अब देखो गलत क्या, ऑल द 5 4d ऑर्बिटल हैव शेप सिमिलर टू रेस्पेक्टिवली 3d ऑर्बिटल। ये क्या कह रहा है, ये तो बात सही है इसकी,
डी वाला देखो क्या कहता है, डी वाला रॉन्ग है। द शेप ऑफ डी एक्स वाई जेड डी जेड एक्स ऑर्बिटल सिमिलर अदर द एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर सिमिलर ईच अदर। नहीं, बिल्कुल गलत। 1 2 3 ये चारों तो होते हैं सेम, और डिफरेंट एनर्जी किसकी होती है, आपके डी जेड स्क्वायर। इसकी जो शेप साइज होता है वो अलग होता है, इन चारों का होता है बेटा सेम। इसका मतलब ये गलत है आपका। अब ये देखो, ये तो बड़ा सिंपल है, वो याद लर्न की हुई होगा आपने। 1 2 3 4 ईयर्स के सामने ऐसे लगा देते हैं और ऐसे चलती है ना, सीरीज चलती जाती है, वो याद कर लेना। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 4D 5P 5F 6 ऑर्बिटल अरेंज द ऑर्डर ऑफ, क्या आ जाएगा 5F 6P 5P 4D। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा बेटा एनर्जी का। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड इज, तो किसके पास 3 एंगुलर नोड और क्या है 3 टोटल नोड है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा। देखो जो इसका फॉर्मूला होता है n-l-1 होता है, ठीक है। ये आपको पता है प्रिंसिपल अजीमुथल एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं इसको, हम नोट्स निकालते हैं। तो इसने कितनी दी है, L3 दिया, कितना दिया हुआ है 3 दिया है। तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे, n-1 इक्वल टू 3, तो ये 1 कहाँ चला जाएगा इधर, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, इसका मतलब 4F होगा। आगे बात L का मतलब क्या होता है, देखो 0 1 2 3 मैंने बताया था S-P-D-F। 3 का तो मतलब क्या है कि वो F है, और N कहाँ से निकाल लिया आपने, L के F से, तो इसका मतलब वो क्या है 4F है। ठीक है बेटा, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है बेटा। देखो ये अलग ही दिख रहा है, देखो यहाँ पर क्या करते हैं इसने क्लॉकवाइज, क्योंकि जब हम ऑर्बिटल में पहले एंट्री कराते हैं, स्टार्टिंग में जो एंट्री कराते हैं वो क्लॉकवाइज होती है, फिर क्या होती है बाद में एंटी क्लॉकवाइज। इन्हें स्टार्टिंग में क्या करा दी, एंटी क्लॉक करा दिया, तो इसका मतलब यही गलत है आंसर। अब देखो बेटा क्वेश्चन 45 पर आ गए। 45 में क्या है, विच ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट कह रहा है। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा ये कह रहा है कि एनर्जी 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। जो हाइड्रोजन लाइक एटम है उनके केस में इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, किससे नहीं, इन दोनों की एनर्जी क्या होती है बेटा, इक्वल फॉर्म में हो जाती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या कहा है इसने, रॉन्ग का है। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू कितना 3, l इक्वल टू कितना 1। अब देखो आपके पास n भी है और 1 भी है। देखो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन फिट इन द ऑर्बिटल, देखो n इक्वल टू 3 का मतलब स्टार्टिंग की जो सेल है कितनी है 3 है, l का मतलब क्या है 0s के लिए, और 1 किसके लिए होता है p के लिए, तो इसका मतलब 3p। ये कह रहा है एक ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं बेटा, इसके अकॉर्डिंग एक ऑर्बिट में एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट की बात की है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस कौन सा होता है डी ऑर्बिटल में, देखो बेटा ऊपर चले जाते हैं ना, देखो कैसे होती है, जब ये डिफरेंट एनर्जी में ये हो जाते हैं डिवाइड, तो ऊपर कौन जाता है यहाँ पर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, और ऊपर कौन रहता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये वाला। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टेंस, क्यों क्या आ जाएगा, कौन वो करता है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर में तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज आती है, और अजीमुथल में क्या बताता है बेटा एल में क्या बताता है आपका, एल में क्या बताता है 0 1 2 SPDF के, प्रिंसिपल में क्या बताता है आपका सेल, और मैग्नेटिक में क्या बताता है आपका उसके अंदर इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल ऑफ एटम टाइटेनियम। अब देखो बेटा 3s, इसका आप क्या लिखोगे, पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और उसमें से निकाल लोगे, पहले 3s आएगा, फिर 3p, फिर 4s, फिर 4d 3d। अब देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन ये दे दिया इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द, जो आपका p है ये इसके इक्वल फॉर्म में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट देखो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, किसका एंगुलर मोमेंटम डी का, देखो एंगुलर मोमेंटम में इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो बेटा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है L+1h। किसी का भी एंगुलर मोमेंटम पूछता है तो बेटा ये फॉर्मूला लगाना, जिसका पूछता है उसके लिए वो उसी की वैल्यू रख देना। उसने डी कहा है तो डी के लिए क्या होगा 0 1 2, तो SPD, तो ये L की वैल्यू तो होती है आपकी
एस के लिए 0, पी के लिए 1 और डी के लिए एल। तो जिसके बारे में पूछा है उसकी एल की वैल्यू निकालो और यहाँ पर रखो। इसने एल की वैल्यू डी के लिए क्या होती है 2, तो 2 रख दो, तो क्या आ जाएगा 6H इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है। विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अब देखो क्वांटम नंबर क्या है, देखो n इक्वल टू 3 हो गया, l का मतलब 1 3p हो गया, m1 का मतलब जब 3p आप लो कैंसिल से कर देती हूँ, आप ऐसे करोगे। ठीक है, बीच में 0, ये क्या है -1, इधर क्या होता है +1। ये कह रहा है कि m1 0, तो ये देखो जो m1 है 0 कह रहा है, तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल देन कैन बी, तो कितने हो गए, तो एक 0 में एक ही तो ऑर्बिटल है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका क्या, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 0 में 2, तो आंसर आ गया आपका 2। तो कि 0 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इतने मैक्सिमम आ सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट क्वांटम नंबर। सेम ऐसे ही देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, सब सेल ना कि ऑर्बिटल। बेटा ऑर्बिट आएगा तो इसका मतलब एक इसमें पूछ रहा है, और सब सेल का मतलब है पूरी की पूरे इसमें पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, पहले एल का मतलब क्या है एफ, एन का मतलब क्या है 4, एफ में कह रहा है एफ में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 14, तो आंसर कितना आ जाएगा 14। अगर यहाँ पर होता ऑर्बिट तो एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके 2, ये डिफरेंस याद रखना बेटा, क्या क्वेश्चन में दिया वैसे। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड रूबीडियम। रूबीडियम के लिए कह रहा है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब देखो रूबीडियम के लिए देखो बेटा, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे लास्ट में आ जाएगा इसका 5s1। तो देखो n कितना है 5, s के लिए l कितना होता है 0। ठीक है, तो इसका मतलब शुरू में 0, फिर 0, फिर कितना है कह रहा है फिर 0 और एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्लॉकवाइज ये इसका आंसर आ जाएगा। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और देखो बिल्कुल सेम बेटा, वो l में लिया था ना वहाँ पर, किसके लिए d के लिए 3 लिया था, तो इसके लिए यहाँ l 2l वो l+1 वाला फॉर्मूला था ना, तो यहाँ पर l कितने ले लोगे 2, तो इसका जो आंसर आ जाएगा इसमें आ जाएगा h/2π, ये आंसर आ जाएगा जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन, याद रखना बेटा ये कितनी भी एनर्जी हो सीधा आपको इसका करना है स्क्वायर। फोर्थ कह रहा तो यहाँ पर 4 लिखो, 4 4 जा 16, तो 16 आ गया। फिफ्थ होता तो फिफ्थ का स्क्वायर, जिससे भी कह रहा है जोन से भी लेवल को कह रहा है उसी का स्क्वायर कर दो, वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इफ़ n इक्वल टू 6 करेक्ट द सीक्वेंस फिलिंग द इलेक्ट्रॉन। कैसे फिलिंग करोगे आप ns से, ठीक है, फिर f और फिर d np, ये इसकी फिलिंग हो जाएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। अब देखो सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे करोगे, देखो बेटा फॉर्मूला ही होता है ना, तो आप देखो सब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 ही तो रह सकते हैं कि ये ऑर्बिट होता है, इसमें मैक्सिमम एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2 की मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 4l+1, यही आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पर गया फिर क्वेश्चन, ये रहा 4l+2। ठीक है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सेल ऑफ एन किसे पूछ रहा है एटम डिटरमाइन द फॉलोइंग, तो ये आंसर आ जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंज द इलेक्ट्रॉन, कौन सा नहीं हो सकता, देखो बी नहीं, n इक्वल टू 3 कह रहा है, l इक्वल टू 2 कह रहा है और m -3, तो -1/, ये वाला नहीं, ये बी वाला हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग सेट क्वांटम नंबर। अब देखो अगर n 3 है तो ये 0, ये 0, ये गलत हो जाएगा। अगर इसमें 2 है तो ये 2, क्योंकि इसकी m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो +1 ये सही है। ये 4 2 -2 ये रॉन्ग, 1 1 0 -1 ये सही है। इसके अकॉर्डिंग चलता है बेटा, ये प्लस तो ये प्लस, ये माइनस तो माइनस, ये 3 तो ये क्या देख बोला n3, l कितना है 2। देखो बेटा 2 का मतलब क्या है आपका 0 1 2 s p d, यही तो होता है इनका। ठीक है, तो 2 कह रहा 2, तो d m कितना हो गया इसके लिए 3, और इनकी क्या कह रहा प्लस, तो सेकंड 4 5th आंसर आ जाएगा इसका। अब आ जाओ बेटा 63 पे, क्या द ओरिएंटेशन कौन रिप्रेजेंट करता है। देखो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कौन क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है बेटा वो नेम
साइज और एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। क्या? नेम, साइज और एनर्जी। जो एजीमुथल होता है ये एंगुलर मोमेंटम, जो एजीमुथल होता है किसके रिप्रेजेंट करती है बेटा? एंगुलर मोमेंटम। और क्या? स्पिन, जो क्वांटा नंबर होती है उसकी वही क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जो मैग्नेटिक क्वांटा नंबर ये रिप्रेजेंट करती है ओरिएंटेशन। क्लियर बेटा? अब ओरिएंटेशन का पूछ रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम। द फॉलोइंग क्वांटा नंबर आर पॉसिबल फॉर द हाउ मैनी ऑर्बिटल। क्या पूछ रहे हैं? क्वांटा नंबर पूछ रहे हैं। अब n इक्वल टू कितना है? 3, l इक्वल टू कितना हो गया? 2, तो 3l के लिए s p d, तो 3d, और m क्या कह रहा है? +2, तो +2 के लिए क्या हो जाएगा आपका बेटा? 1 हो जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो, 1 ऑफ द 5 सिंबॉलिक 1 2 3 4 5, तो बीच में 0 क्या आता है? बीच में 0, तो -1 -2 +1 +2, ये पूरा पूरा एक ही तो है, तो एक से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 और ये। अब देखो नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉर क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। अब हाईएस्ट एनर्जी कह रहा है बेटा। हाईएस्ट एनर्जी किस में होगी आपकी? इस वाले में 4l, m के लिए क्या होगा? -1 और आपको +12। तो ये करते कैसे है? कैसे एनर्जी लगाते बेटा? ये डिपेंड करती है आपकी n + l पर। जो आपकी n है, जो स्टार्टिंग में लगे थे, तो यहाँ पे l है, n क्या है? 4, ठीक है। 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो 2 है तो किसके लिए है? ये s p d f 0 1 2 d, तो ये क्या हो गया? 4d, तो 4d की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक, तो इसलिए इसकी एनर्जी यहाँ पर होगी। ठीक है बेटा, इस तरह निकालना है इसके जिसकी एनर्जी, क्योंकि जितना इसके n + l पर डिपेंड करती है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम कैन बी रिटन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। ये तो आपके रट्टे लग जाना चाहिए क्योंकि DNF में भी आपको कराए थे। इन ए गिवन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द क्वांटम, दिस इज कॉल्ड, क्या होता है बेटा? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहता है पाउली? याद है कुछ? पाउली कहता है कि 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, 3 की हो सकती है लेकिन 3 की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है अकॉर्डिंग टू पाउली मेथड। फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर l 3 दे दिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? देखो बेटा, 3 का मतलब क्या? s p d f, 3 का मतलब f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 14, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ऑफ एन विल बी, ऑर्डर क्या होगा? ये तो आपके रट्टे लगेगा, 4s 3d 4p 5s 4d। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॉपर, ये भी आपको याद होगा, कॉपर का क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन ऑल ऑर्बिटल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना? 2, एजीमुथल नंबर कितना? 1, तो कितना हो जाएगा? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 और क्या कह रहा है? 1, 2 का और 1 का मतलब हो गया p 2p, तो ये कह रहा है कितने एकोमोडेंट आ जा? ऑल ऑर्बिटल, ना कि देखो बेटा अगर आ जाता ऑर्बिटल खाली तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते आपके, इसने कहा इसके ऑल ऑर्बिटल, और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं आपके? 1 3, तो 3 में कितना आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कहाँ आपको 2 आंसर देना है और कहाँ पर आपको 6 आंसर देना है, ठीक है। एन आयन हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल इज, किसमें होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन? Cu में। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन N2+ में कितना हो जाता है? देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके देखना, इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 1 होता है, लास्ट में आपका 1 आ जाएगा। आपका क्या होता है इसका? 1s2 2s2 2p 1, तो एक ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। फिर देखो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अब मैक्सिमम नंबर कह रहा है, तो मैक्सिमम नंबर किस में हो जाएगी? 12+ क्या होता है बेटा? 2 आपका फॉर्मूला 12+1 होता है ना, तो 12+1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या आपको अभी करके आए हम पीछे? 4l+2 निकला था कि एक उसमें से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, तो ये हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी थी बाहर इस फॉर्मूले में, तो 12 हो गया था आपका, और +2 आंसर आ गया, 2 हो गया था, तो 4l+2 इसका आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड इन 3p ऑर्बिटल इज और, स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या पता बेटा? मैं स्टार्टिंग में n-1 n-l -k1, ठीक है। तो क्या कह रहे हो? दोनों चीज़ दी हुई है, 3n, p का मतलब क्या है? 1,
तो 3 -1 और ये क्या आ जाएगा आंसर 1। तो आंसर क्या आएगा, कितने नोड है बेटा 1। इसमें वैल्यू रखनी है आपको नंबर ऑफ नोड निकालने के लिए। ठीक है बेटा। तो बेटा बहुत जगह जगह आपको छोटे छोटे पॉइंट भी बता दी, छोटी छोटी ट्रिक भी बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ठीक है, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूँ। थैंक यू बेटा।